ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। पूर्याम कदाचित क्रीडभि यदु भोज कुमारके कोपिताः मुनयः शेपुः भगवत् मत कोविदाः। पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर् यदुर्भोज कुमारके कोपिता मुनय शेपु भगवन्मत कोविदः। द्वारकापुरी में कदाचित एक बार क्रीडद्भि क्रीड़ाओं द्वारा यदुवंशी भोज के वंशज कुमार के राजकुमारों द्वारा कोपिताः क्रुद्ध हुए मुनयः मुनियों ने सेपुः साप दिया भगवान की मत इच्छा कोविदाः जानकर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को साप दे दिया। तात्पर्य, भगवान के वे संगी जो कि यदु तथा भोजवंशों के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीवना थे। ऐसा संभव नहीं है कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते, या मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे पवित्र यदु या भोजवंश में उत्पन्न राजकुमारों की किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रुद्ध होते, क्योंकि स्वयं भगवान उन्हीं के वंशज के रूप में अवतरित हुए थे। मुनियों द्वारा राजकुमारों को शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। राजकुमारों को लिए इसलिए शाप दिया गया था कि लोग जान सके कि भगवान के वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोप भाजन हो सकते हैं, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्तों के चरणों पर कोई अपराध ना करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा नितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रवास में और फिर वहाँ वहीं लकड़ियों के द्वारा उन्होंने युद्ध किया और एक दूसरे को मार दिया। अभी भगवान के वंश को कोई मानने में संभव नहीं है, कोई सक्षम नहीं है, तो क्यों मरे? तो बोला भगवान की इच्छा से। तो भगवान ने ऐसी इच्छा क्यों की? तो भगवान अपने एक लीला के द्वारा अनेक कार्य सिद्ध करते हैं।
एक कार्य तो ये है कि भगवान के वंश को कोई मार पाएगा नहीं, इसलिए कोई अन्य द्वारा मारे जाए उससे बेटर है कि वो अपने अंदर अंदर लड़के मरे। और दूसरा एक कारण ये है, भगवान ये भी सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भी पुत्र क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति जो है वो भक्तों का, साधुओं का, वैष्णव का अपमान करता है, वो व्यक्ति को भगवान भी बचा सकते नहीं है। तो ये एक सिद्धांत भगवान सिखाना चाहते थे दुनिया को कि कैसे वैष्णव का या महान भगवत भक्तों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं भागवत में 10 स्कंद में आता है कि जो महात्मा है, अगर व्यक्ति उसका अतिक्रमण करेगा, महत अतिक्रमण, उनका अतिक्रमण करते तो उससे आयु, श्री और आशीष ये सब नष्ट हो जाता है, यानी कि उसकी आयुष्य कम हो जाती है अतिक्रमण करने से महात्माओं का। और उसका श्री, उसकी सुंदरता और उनको जो भी आशीष मिले अभी तक उसको आशीर्वाद मिले थे, वो सभी आशीर्वाद जो थे वो सब खत्म हो जाते हैं। बहुत अतिक्रमण, अगर व्यक्ति महात्माओं का अतिक्रमण करता है तो इसलिए ये सावधानी जो है वो हमेशा बरतनी चाहिए, खास करके जो महान भक्त है उनकी साथ व्यवहार करने में। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु सामान्य गृहस्थ भक्त थे, तब उनके शिष्यों ने चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि एक बार चैतन्य महाप्रभु थोड़ा भाव इसके अंदर गोपी गोपी बोल रहे थे, और बाद में सब स्टूडेंट बोलते हैं आप गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो महाप्रभु उनको मारने के लिए गए। बाद में उनको जब माया चेतना आई, तब सब विद्यार्थी जो थे वो सोचिए अब ये निमाई जो है वो तो गर्वित हो चुका है, आत्माओं को मारने के लिए आया, अभी हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम उसने किया तो हम सब मिलकर उसको मारेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बाद पता चल गई कि ये लोग जो है मेरी भावनाओं को समझ पा रहे नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने संन्यास लेने का अपना निर्णय लिया। जनरली क्या है कि समाज के अंदर सन्यासियों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो जनरली कोई डायरेक्टली सीधा सन्यासी को गाली देगा नहीं, लगभग सामान्य वेशभूषा का तो गाली दे देगा उसको, क्योंकि वो उसको पता नहीं क्या है। तो समाज में ये नियम बनाया गया है कि खास करके जो सन्यासी है, ब्राह्मण है, जनरली लोग क्या करते हैं उसका एक सम्मान भरा व्यवहार करते हैं। आज भी देखते, भले ही कोई व्यक्ति बीड़ी पीने वाला हो, उसने भगवा कपड़ा पहना हुआ है तो क्या करेंगे, महाराज जी, ये महाराज जी है, इसको प्रणाम करो, हम देखते हैं। तो ये है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए इन लोगों को अपराध से बचाने के लिए संन्यास ग्रहण किया कि शायद कम से कम ये लोग जो होंगे वो एक संन्यास के पद को सम्मान देने के लिए कम से कम वो उनका सम्मान करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका दुर्गति नहीं होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए। तो हम देखते हैं कि ये शास्त्रों के अंदर बार बार सावधानी दी गई है, खास करके महान भक्तों का अतिक्रमण ना हो। भक्त दो प्रकार के हो गए, एक भक्त सामाजिक व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण या सन्यासी होगा, और अन्य भक्त हो गए वो सामान्य भक्त हो गए, गृहस्थ होगा या अन्य कार्यों में लगे होंगे, मगर है तो भक्त। हाँ, है तो भक्त। तो जनरली इसलिए जो भक्तों के समाज में व्यक्ति को हर बार ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अतिक्रमण ना हो,
क्या होता है, खास करके जैसे हम यहाँ आगे श्लोक में पढ़ते हैं, ये यदुवंश के बच्चों ने महात्माओं के साथ मजाक किया। अभी कभी भी जो सामाजिक स्थिति में छोटे हैं उनको बड़ों के साथ इस प्रकार का मजाक करना चाहिए नहीं, ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार क्या है कि व्यक्ति अगर मजाक भी करता है तो अपने इक्वल से करेगा, या तो फिर अपने छोटे हैं उनसे करेगा, अपने सुपीरियर जो है उनसे बढ़कर जो है, हाँ, उनके साथ कभी इस प्रकार का मजाक हो सकता नहीं है। इस शिष्टाचार का उल्लंघन है। तो इसलिए भगवान ने देखा कि ये लोग ज्यादा ही क्या हो गए, ज्यादा ही शिष्टाचार भूल चुके हैं। जैसे कोई दारू पीता है तो उसको भान नहीं होता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसे ही बक बक करता है पूरा हर चीज। तो ऐसे ही यदुवंश के बच्चे जो थे वो, उनके पास ऐश्वर्य था, पैसा था, पावर था, सब कुछ था, तो अभी इसलिए वो लोग महात्माओं को भी उनके लेवल पे लेके आ गए हैं, वहाँ उनके साथ उनके लेवल में लेके आ गए कि हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कारण हुआ कि उनको फिर एक लेसन सिखाने के लिए ये जो महात्मा है लोगों ने शाप दिया। और शास्त्र में से बहुत सारी चीज आती है कि जिसमें खास करके वैष्णव के प्रति जो अपमान है उसको कैसे रोका जाए। जैसे हम देखते हैं भरत महाराज जो थे एक सामान्य, जब उनके नेक्स्ट जन्म तो वो एक जड़ भरत थे। तो जड़ भरत महाराज जो थे एक जड़ व्यक्ति थे, सामान्य जड़ व्यक्ति थे। तो उनको एक बार डाकू लोग उठा के ले गए और उसकी बलि करने के लिए। अगर जड़ भरत महाराज की बलि करने गए उससे पहले दुर्गा का मूर्ति फटा और डाकू को ही मार दिया। फिर भरत महाराज आगे जा रहे तो महाराज राहुगण की पालकी जा रही थी, तो वहां एक उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। तो रास्ते में जो मिला जड़ भरत महाराज मिले तो उनको पकड़ लिया और उनको पकड़कर उन्होंने बिठा दिया कि अभी तुम पालकी उठाओ। अभी जड़ भरत महाराज जो थे नीचे की चींटी आ रही थी, इसे बार बार पालकी उनका डगमग रहा था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, बाद में राजा क्रुद्ध हो गए, कौन है बदमाश ऐसा करना है। फिर आगे संवाद होता है और फिर जब राहुगण महाराज को पता चलता है कि ये तो दिखने में क्या लगता है पूरा मूढ़ व्यक्ति, मगर है कौन, वो एक परमहंस व्यक्ति है। दिखता है मूढ़ मगर है परमहंस। तो फिर उन्होंने भरत महाराज को प्रणाम किया, आप कौन है, कि आप दत्तात्रेय है, आप 4 कुमारों में से एक है, आप कौन है आप बताइए। तो इस प्रकार ये आप भ्रमण कर रहे हैं। और फिर भरत महाराज को राहुगण महाराज बताते श्लोक बोलकर कि मैं नहीं डरता हूँ इंद्र के वज्र से, मैं नहीं डरता हूँ किसी शस्त्र से, ना यमराज के, मैं एक ही चीज से भय लगता है मुझे, बोला ब्राह्मणों के क्रोध से, और किसी का भय मुझे नहीं है। तो यानी राहुगण महाराज स्वीकार करते हैं कि मैं एक महान ब्राह्मण का अपमान किया, एक महान भक्त का अपमान किया, मुझे इसका भय है। क्योंकि देखो बाकी जो चीज है, हम जो भी कुछ करेंगे उसका रिएक्शन क्या होगा कि हमको पाप कर्म भुगतना पड़ेगा, हमारी भौतिक स्थिति बिगड़ेगी। मगर जो वैष्णव अपराध से स्थिति क्या होगी कि हम भगवान से बहुत दूर चले जाएंगे, कृष्ण चेतना से हम बहुत दूर चले जाएंगे। और वो ऐसी स्थिति जो है वो जीवों के लिए सबसे बड़ा क्या है, एक सांप है कि इसको वो व्यक्ति की कृष्ण भावनावत आवृत हो जाए। हम देखिए भरत महाराज जो थे वो कुछ कारण सर हिरण बन गए हैं, मगर हिरण बनने का कारण उनका वैष्णव अपराध नहीं था, क्योंकि उनका पतन हुआ, पतन का कारण क्या था उनका, उनकी आसक्ति थी हिरण के अंदर, वैष्णव अपराध नहीं था उनका। तो इसलिए क्या हुआ कि अगले जन्म के अंदर भी वो हिरण के शरीर में भी कृष्ण भावनावत थे, वो जानते थे मैं कृष्ण भावनावत हूँ, मैं भरत महाराज था, ये कारण था मेरा पतन का। तो उनकी कृष्ण भावना खत्म नहीं हुई थी, हाँ, कृष्ण प्रोसेस खत्म नहीं हुई थी। मगर जो लोग कृष्ण
कृष्ण मानव वैष्णव का अपराध करते हैं, इवन मानव के शरीर में होने के बाद भी वो कृष्ण मानव से दूर रहते हैं, वो दूर रहते हैं। तो उनका उद्धार तो कब कब हो सकता है, जब वो अगर वैष्णव का सेवा करें या तो फिर भगवान की विशेष कृपा से हो सकता है। हम देखिए चैतन्य चरितामृत के अंदर अमोघ जो था, चैतन्य महाप्रभु का अपमान करने आ गया, हाँ, ज्यादा खाने के कारण अपमान, तो अमोघ को शारीरिक पीड़ा हो गई। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को अपमान लगा इसलिए शारीरिक पीड़ा हो गई, ये ऑटोमेटिक होता है। ये किसी भी महात्मा का अतिक्रमण करेंगे आप तो आपको आपका दुर्गति स्टार्ट हो जाएगा। ये फिर महाप्रभु को दया आई तो महाप्रभु बोला, ये अमुक तो ये तुम्हारा हृदय जो है ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का हृदय तो बहुत कोमल होना चाहिए, ये सब गंदगी क्यों रखी इसके अंदर, निकालो बाहर अंदर से। और फिर महाप्रभु की कृपा से वो उस प्रकार के अपराध से मुक्त हुआ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु होता है, ये जो वैष्णव अपराध है वो है हाथी मता। हाथी मता हाथी मता क्या अर्थ होता है कि एक पागल हाथी। जैसे कोई बहुत मेहनत कर कर एक गार्डन बनाता है, बहुत मेहनत करके गार्डन बनाएगा, अच्छा दिन रात मेहनत करके पौधा लगाया है, उसको सींचा है, उसको अच्छी तरह से पूरा कल्टीवेट किया है, फर्स्ट क्लास गार्डन बनाया है। मगर हाथी मता, एक हाथी जो है पागल हाथी एक गार्डन में घुस गया, वो क्या करेगा, उसको सब तोड़ फोड़ के खत्म कर देगा। तो कोई व्यक्ति इतना मेहनत कर कर भगवत भक्ति में आगे बढ़ा है, कई बार पागलों की तरह क्या करेगा, तो फिर जो भी भगवत भक्ति की है वो सबको बर्बाद कर देगा। कैसे? वैष्णव का अतिक्रमण करकर। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। एक ही होता है, होने का कारण क्या है, ये खास करके हमसे जो बड़े हैं उनके प्रति इक्वल में होता है। कई बार देखिए इक्वल भक्त भी कई बार जीवा जोरी करते हैं साथ में, अगर जो ऊपर है इक्वल में भी नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर एक मैत्री भाव में होना चाहिए, ना कि एक द्वेष भाव में होना चाहिए। मगर जो ऊपर है हमसे, हाँ, उनका अतिक्रमण कभी नहीं होना चाहिए, वो डेंजर है बहुत ही, हाँ वो डेंजर है। तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे भक्त जो प्रभुपाद के शिष्य थे, जो प्रभुपाद जी के साथ थे, मगर प्रभुपाद के साथ रहना अच्छा भी है और डेंजर भी है, दोनों है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था आपको कि कोई व्यक्ति 4000 वाट में काम करेगा तो क्या होगा, अगर थोड़ा सावचेती खत्म हुई तो क्या होगा, उसको बहुत छोटा झटका लगेगा, उसको मर ही जाएगा। 220 में क्या होगा, थोड़ा लगेगा छोड़ देगा, लगेगा छोड़ देगा। 4000 वाट आपको छोड़ेगा, आप चिपक जाओगे ऊपर। तो प्रभुपाद के साथ रहना उनका सौभाग्य भी था, हाँ। प्रभुपाद जी बहुत कुछ सहन भी करते थे उनसे, हिप्पियों को ट्रेन किया उनको धीरे धीरे। मगर जब एक लेवल आ गया उनका, तो उस बार प्रभुपाद जी को अंडर एस्टिमेट करना चालू कर दिया, हाँ। तो जो लोग इस प्रकार अंडर एस्टिमेट किए, तो वो लोगों का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन होना चालू हो गया, सब फॉल डाउन होना चालू हुआ। जैसे ये 2-3 उदाहरण हम देखते हैं। एक निमाई का एक लड़का था, भक्त था, वो गया राधा कुंड में 64 माला जप करने। प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक था, चला गया उधर। प्रभुपाद ने भक्तों को पूछा कहाँ गया, बोला वो राधा कुंड में रहकर 64 माला करता है। प्रभुपाद जी बोले इस रास्कल, ये बदमाश है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में थोड़े दिन के बाद प्रभुपाद को पत्र लिख के बोलता है कि प्रभुपाद जी आप कृपा करो कि मुझे ऐसा गुरु मिले जिससे मैं आगे प्रगति करूं। प्रभुपाद जी को बहुत आघात लगा उससे, बहुत उनको अंदर से दुख हुआ कि कैसा, ये कितना बड़ा अतिक्रमण है, ये कितना बड़ा अपने गुरु के प्रति अपमान है ये। और प्रभुपाद जी खुद होके बताया, रास्कल तुमको कभी अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, जन्मों जन्म तक गुरु नहीं मिलेंगे तुमको, हाँ। तो ये दिखा रहा है अतिक्रमण, हमारी स्वतंत्र रहने की इच्छा। व्यक्ति अतिक्रमण कब करेगा, जब व्यक्ति तद विधि प्रणिपात होता नहीं है। प्रणिपात होना, ये भक्ति में भी और सामान्य जीवन में भी ये प्रिंसिपल काम करता है, प्रणिपात होना। जो व्यक्ति प्रणिपात नहीं होता है वो आगे कभी प्रगति नहीं कर सकता है।
हाँ, इसलिए शास्त्र बताया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। रामानुजाचार्य जो थे उनके गुरु थे गोष्ठीपूर्ण। रामानुजाचार्य के बहुत सारे गुरु थे, शिक्षा गुरु। ओके, तो गोष्ठीपूर्ण करके उनके दीक्षा गुरु थे। अभी गोष्ठीपूर्ण जो थे वो एक शूद्र परिवार में से आते थे, ब्राह्मण नहीं थे, मगर भगवान के महान भक्त थे। और रामानुजाचार्य देखा कि ये महान भक्त है, तो मैं उनसे दीक्षा लूं, उनसे दीक्षा प्राप्त करूं। तो हर बार जाते थे दीक्षा लेने के लिए, हर बार गोष्ठीपूर्ण भगा देते थे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बहुत बार भगाया। 17 बार गए वो। कितनी बार? 17 बार गए, सोचो। अभी एक दो बार भगा देगा तो क्या है, रास्ते क्या समझता है अपने आप को, बहुत बड़ा, दूसरा गुरु ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं, जाओ तुम थोड़ा पहले गुरु हो ऐसे। मगर रामानुजाचार्य 17 बार गए उनके पास। हाँ, नहीं, ये भक्त मुझे कब स्वीकार करेंगे। हाँ, बार बार उनको प्रणिपात किया। और जब गोष्ठीपूर्ण ने देखा कि रामानुजाचार्य की सच में ही गुरु निष्ठा है, सच में ही उनकी भगवत भक्ति निष्ठा है, फिर उन्होंने एक मंत्र दिया रामानुजाचार्य को। एक मंत्र बता रहा हूं, मगर ये मंत्र किसको बोलना मत, सीक्रेट मंत्र है, एक तारक मंत्र है, ये सुनने से सबका उद्धार हो जाएगा। क्या है मंत्र? बोला ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र बोलो। तो रामानुजाचार्य तुरंत जाकर गांव में जाकर ऊपर जाके चिल्लाए, सब लोग आओ, बोलो सब लोग ओम नमो नारायणाय। गुरु बोला देखो, तुमको दीक्षा दिया, तुमने गुरु आज्ञा कर दिया। तो रामानुजाचार्य गुरु आज्ञा नहीं किया है, वो गुरु के मनोभिष्ट को जानते थे क्या है। तो गुरु ने बताया देखो, तभी तुम नरक में जाओगे, मैं नरक में जाऊंगा, मगर ये सब तो कहाँ जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे ना। तो उनके गुरु उनकी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए, और क्योंकि उनकी मनोभिष्ट को जानते थे वो। हाँ, मगर जो रामानुजाचार्य की पत्नी जो थी वो बहुत बड़ी कास्ट आ थी, ब्राह्मण थी वो। तो एक बार गोष्ठीपूर्ण की पत्नी, यानी कि रामानुजाचार्य की पत्नी और गोष्ठीपूर्ण की पत्नी दोनों पानी भरने के लिए कुएं के पास इकट्ठा हुई। तो रामानुजाचार्य की पत्नी ने बोला, ए सुधराणी, तू कहाँ आ गई, हमको छू लेगी इधर, ऐसा है, दूर रहो थोड़ा, ऐसा है। तो उनकी पत्नी को दुख हुआ, जाके उनके गुरु को बताया गोष्ठीपूर्ण को कि इस प्रकार रामानुज की वाइफ ने जो था उस प्रकार मेरे साथ व्यवहार किया। ठीक है, वो ब्राह्मण है, हम लोग तो शूद्र है, हम क्या कर सकते हैं, तो वहां पानी भरने मत जाना, ऐसा है। और इस प्रकार गोष्ठीपूर्ण जो थे उनका भी अपमान किया, उनको भी घर के अंदर नहीं घुसने दिया उसकी पत्नी ने। अभी रामानुजाचार्य से 2-3 बार सहन किया, अभी उनको लगा अभी सहन करने का योग्य नहीं है, ये बहुत वैष्णव अपराधी है। देखो, इतने बड़ा आचार्य देखा कि वैष्णव का अपराध कर रही है, उसका प्रायश्चित यही है कि उसको मैं छोड़ दूं, और कोई तरीका नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। हम देखते ही है भागवतम में बताया कि जो लोग अतिक्रमण करते हैं तो उनके 3 तरीके हैं। क्या है? एक तो अपने खाक बन करके चले जाओ यहाँ से, या तो उसको तर्क में हरा कर उसकी जबान काट लो, या तो उसको मारकर खुद मर जाओ। हाँ, यही एक तरीका है, वो कोई तरीका नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये स्त्री है, उसको तो मार पाऊंगा नहीं मैं, बेटर उसको मैं छोड़ दो, उसको त्याग दो। इसलिए क्या किया, रामानुजाचार्य ने एक ब्राह्मण को बोला, उसकी पत्नी को, कि जाओ मेरे घर जाके बोलो तुम्हारे पिता ने कुछ शादी रखा है, तुमको उधर बुलाया है। फिर इस प्रकार उसको भेज दिया। फिर रामानुजाचार्य संन्यास ग्रहण कर लिया तुरंत। हाँ, और फिर उसको त्याग दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि अतिक्रमण जो होता है खास करके महात्माओं का, ये इसका कारण यही है कि हमारी अपराध बुद्धि होती है। अपराध बुद्धि यानी कि हमारे अंदर विष्णु के प्रति या विष्णु के भक्त के प्रति द्वेष भरा हुआ है, ये है। इसलिए हम विष्णु भक्त या तो विष्णु का सम्मान ठीक से कर सकते नहीं है। जरासंध था, बाह्य रूप से क्या कर रहा था वो, तो विष्णु भक्ति कर रहा था, मगर अंदर से क्या था वो, पूरा विष्णु जैसी था वो। कौरव लोग थे,
वो भी बाह्य रूप से दिखा रहे थे, तो यज्ञ सब कर रहे हैं, अंदर से क्या थे, पांडवों के दोषी थे। भगवान ने नहीं चलाया ये चीज, भगवान ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं किया कि कैसे तुम बाह्य रूप से मेरी पूजा कर रहे हो और मेरे भक्तों को स्वीकार नहीं करते हो, तुम कैसे भक्त हो। हाँ, तो ये चीज है। तो इसलिए ये हमको इसमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बताया है कि इवन भगवान का पुत्र भी होगा, साक्षात उनसे पैदा होगा, भगवान उसको बचा पाएंगे नहीं, इतना डेंजर है ये वैष्णव अपराध। और दूसरा क्या, वैष्णव अपराध को प्रायश्चित भी नहीं है। बहुत सारे पाप कर्म होंगे, उनका प्रायश्चित होता है, शास्त्रों के अंदर बताया है। आप गौ हत्या करो, उसका प्रायश्चित है। आप भ्रूण हत्या करो, उसका प्रायश्चित है। आप ब्राह्मण हत्या करो, उसका प्रायश्चित है। हाँ, बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित है, मगर वैष्णव अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्र में कोई इसका प्रायश्चित बताया नहीं है। इवन नाम अपराध करो, क्योंकि नाम का अपराध करता है, और नाम का अपराध भी मुक्त हो जाता है, नाम लेने से भी मुक्त हो जाता है। मगर वैष्णव अपराध जो है वो बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। हाँ, इसलिए इसको चैतन्य महाप्रभु हाथी माता बताते हैं कि ये उसमें अब बहुत सावधान रहो उसके अंदर। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो वैष्णव का कार्य कर रहा है, अगर कोई वो वैष्णव सिद्धांत है उसके विपरीत कुछ बिहेवियर करता है और हम लोग उसको सहन करें और ना बोले कि ये सही गलत है, तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। कई बार क्या होता है कि कोई वैष्णव हो जाएगा, इसके कारण क्या होता है, वैष्णव कोई गलत बिहेवियर करता है उसको सहन करते हैं, ठीक है वैष्णव के ना चल जाएगा, ऐसा नहीं है। खास करके क्रॉस लेवल पर जो मिस बिहेवियर होता है उसको रोकना वो भी जरूरी है। तो वो भी एक सिखाने की भावना में होता है, एक टीच करने की भावना में, ना कि द्वेष करने की भावना में। एक होता है डिस्ट्रक्टिव करेक्शन और एक होता है क्रिएटिव करेक्शन। डिस्ट्रक्टिव यानी कि आप उसको सिखाने का उद्देश्य नहीं, उसको तोड़ देना है आपको, बस खत्म। और एक क्या है, इसको सिखाने के लिए आपको कई बार स्ट्रांग होना पड़ता है उसके अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति गलत सिद्धांत प्रचार करता है, जब अगर वो सीनियर भी क्यों ना हो हमसे, अगर वो मायावाद का प्रचार करता है तो क्या करना चाहिए हमको? वैष्णव अपराध हो जाएगा, सुनते रहना चाहिए हमको? नहीं, तो उनसे प्रश्न कर सिद्धांत क्लियर करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु खुद अद्वैत आचार्य को मारा इसलिए। अब चैतन्य महाप्रभु लीला सुनते हैं आप, चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरे। और अद्वैत आचार्य तो उनको प्रिय भक्त है, मगर जब अद्वैत आचार्य मायावाद का प्रचार करना चालू कर दिया, हाँ क्या बोल रहे थे वो, वशिष्ठ राम है, क्या नाम था उसका, योग वशिष्ठ एक मायावादी बुक है, उसको उसके बारे में प्रचार करते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको मारने के लिए आ गए, मारा फिजिकली पीट किया उनको। अभी जो महाप्रभु तो एकदम बोले, और उनकी उम्र में बहुत बड़े थे वो, उनके पिताजी की उम्र के बड़े इतने थे, मगर चैतन्य महाप्रभु ने उसको मारा। उनकी वाइफ बोलती मारो मत, मर जाएगा ये। बाद में अद्वैत आचार्य बोला तो खाली खाली कर रहा था ये, आपको देखने के लिए कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं, आप मुझे पीटने के लिए आते कि नहीं आते हैं, ये जानने के लिए मैंने ये व्यवहार किया। यानी कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बिहेवियर पसंद नहीं था कि कोई उनके भक्त जो है वो मायावादी से बिहेवियर करे। हाँ, इससे बहुत क्रुद्ध हो गए वो। हाँ, तो हम देखते हैं महाप्रभु की लीला के अंदर कहाँ कहाँ महाप्रभु क्रुद्ध होते हैं। उन्होंने वल्लभाचार्य को डांटा, हाँ, कि तुम क्या समझते हो कि तुम श्रीधर स्वामी से ज्यादा बढ़कर हो। हाँ, स्वामी ना मान लो विश्व जानन हो। हाँ, तो स्वामी को नहीं मानते तो विश्व जैसे हो, तो वल्लभाचार्य को डांटा। उसी प्रकार बहुत सारे भक्तों को सिखाया उन्होंने क्या नाम था उनका, तपन मिश्रा नहीं, एक दूसरा मिश्र थे, चैतन्य महाप्रभु के मामा थे, भूल गया उनका नाम। उनको सिखाने के लिए उन्होंने भेजा रामानंद राय के पास कृष्ण कथा सुनने के लिए, जाओ वहां जाके सुनो। खुद ने सुनाया, और रामानंद राय का बिहेवियर सुनकर देखकर भी उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे वैष्णव है।
बाद में जाके डिस्क्लोज हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि नहीं, ये महान वैष्णव है। इस प्रकार हम देखें, पुंडरीक विद्यानिधि करके एक चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत ऐश्वर्य में जीवन जीते थे पूरा। तो उन्होंने गदाधर पंडित जो थे वो पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने गए वहाँ। तो देखा पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ऐश्वर्य में है पूरा, बहुत लगता है कि भौतिकवादी है वो। तो उनके मन में डाउट हुआ पुंडरीक विद्यानिधि को देखकर। तो महाप्रभु बोला नहीं नहीं, जाओ तुम जाकर, दूसरे पक्ष बोला तुम जाकर भागवत के श्लोक बोलना। तो भागवत के श्लोक बोले तो पुंडरीक विद्यानिधि इतने भावित हो गए, हाँ, कि पूरा उनके शरीर के अंदर अष्टविकार आ गए। और तब जाके गदाधर पंडित जो थे उनको पता चला कि ये तो महान भक्त है, मैंने मन में इसके बारे में गलत विचार किया है, तो अब इसका प्रायश्चित यही है कि मैं उनका शिष्य बन जाऊं। और गदाधर पंडित क्या बन गए, उनका शिष्यत्व स्वीकार किया पुंडरीक विद्यानिधि का। उसी प्रकार हम देखते हैं कि क्या नाम था उनका, मीना निकेतन कृष्णदास जो था वो नित्यानंद प्रभु का फॉलोवर था। और कविराज गोस्वामी जो थे उनके घर पे संकीर्तन महोत्सव था, तो बुलाया सबको महोत्सव में संकीर्तन में। तो चैतन्य महाप्रभु को उनके घर वाले मानते थे, नित्यानंद प्रभु को मानते, उनमें तो विश्वास नहीं था उनको। तो देखा जब नित्यानंद प्रभु के बारे में विवाद हुआ तो मीना निकेतन कृष्णदास बहुत क्रुद्ध हो गए, अपना बांसुरी तोड़कर क्रुद्ध होकर वहां से चले गए उधर से। और कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु बोले ये घर तुम छोड़ दो, हाँ ये घर तुम छोड़कर वृंदावन चले जाओ। तो ये बता रहे हैं ऐसा कि कैसे वैष्णव अतिक्रमण है वो डेंजर है बहुत। भगवान नरसिम्हा जो थे क्यों इतना क्रुद्ध हुए, प्रहलाद के कारण, क्योंकि इनके पिताजी ने क्या किया, प्रहलाद के ऊपर बहुत जुल्म किया। भगवान ने कंस को क्यों मारा, देवकी के ऊपर कंस ने जुल्म किया। हम देखते हैं शास्त्र में से बहुत से उदाहरण रहते हैं। अमृत महाराज, दुर्वासा मुनि, हाँ इतना भगवान के पास साक्षात पहुंच गए दुर्वासा मुनि, भगवान ने मना कर दिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम जाओ अभी अमृत महाराज के पास, फिर वो क्षमा करेंगे तभी हो पाएगा, और कोई तरीका नहीं है इससे मुक्त होने का। तो इसलिए शास्त्र में ये चीज में सावधानी बताई है। तो हम कितने बड़े भक्त क्यों ना हो, मगर ये चीज में अगर गलती करते हैं तो हम लोग नीचे वापस आ जाएंगे। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मैं सांप सीढ़ी का सुना हो ना, सांप सीढ़ी। तो ये वैष्णव सेवा जो है वो सीढ़ी है। क्या है वो सीढ़ी है। हमने नारद मुनि जो एक मेड सर्वन, क्या बोलेंगे उसको, दासी पुत्र थे, मगर महात्माओं की सेवा करने से क्या बन गए, वो नारद मुनि बने। तो सीढ़ी महात्मा का सेवा किया, ऊपर आ गया, और महात्मा का अतिक्रमण करते हैं, सांप खा जाता है, नीचे आ जाएंगे। हाँ, जितने ऊपर थे वहां से वापस नीचे आ गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको पुनः हम उसी का भाव, क्या हो जाएगा, पुनः चूहा हो जाएगा। कि चूहे में से उसको शेर किसने बनाया, वही साधु ने बनाया। अभी शेर बन के साधु को खाने के लिए वो सोच रहा है, अभी साधु मैं तुमको खाऊंगा, साधु के बाद फिर से चूहा बन जा, फिर से चूहा हो गया। तो ये है। तो महात्माओं की कृपा से व्यक्ति बहुत ताकत वाला भी हो जाता है, शक्तिशाली भी होता है, और महात्मा अतिक्रमण करने से नीचे भी गिर जाता है। ये है। तो हम देखिए प्रभुपाद के साथ में जो भक्त थे सेवा कर, प्रभुपाद जी की शक्ति से वो प्रभुपाद जैसा ही काम कर पाते थे पूरा। और जैसे इसलिए प्रभुपाद जी गए, उन लोगों ने अपने आप को क्या सोच लिया कि वी आर ग्रेट, और उस प्रकार अपने आप को प्रभुपाद की स्थिति को अंडरस्टिमेट करना चालू कर दिया। धीरे धीरे धड़ा कब पतन होना चालू हो गया, फिर नीचे गिरे सब लोग। तो ये चीज है, इसलिए सावधान, वंदो मोहि सावधान मते। हमको गुरु की सेवा जो है सावधान मति से, यानी कि बहुत क्वेश्चन रूप में करनी चाहिए। हाँ, तो इससे क्या होगा, एक सेफ जगह रहेगा। हाँ, अतिक्रमण नहीं होगा। और पॉजिटिव क्या है, सेवा करना। कई बार हमारे गुरु माता को लोग प्रश्न पूछते हैं कि वैष्णव अपराध से कैसे बचे, तो महाराज कई बार बताते प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न क्या है, गलत, ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।
प्रश्न ये पूछना चाहिए कैसे हम वैष्णव की सेवा करें, प्रश्न ये होना चाहिए। अगर आप ये प्रश्न इस प्रकार कार्य करेंगे तो ये प्रश्न आएगा ही नहीं बीच में। दूसरा, गुरु महाराज बताते हैं, कई बार बोलते हैं कि हम लोग बहुत घमंडी है, हम लोग बहुत प्राउड है, हमारे अंदर बहुत अहंकार है, हम अपने आप को महान समझते हैं। इससे मुक्त होने के लिए क्या करें? जानी भक्त लोग महाराज का प्रश्न पूछते हैं, तो महाराज इसका एक ही उत्तर देते हैं, तुम्हारे अंदर क्या है ऐसा जो तुमको अहंकार हो रहा है ऐसा? प्रश्न महाराज करते हैं कई बार भक्तों को, तुम्हारे अंदर है क्या ऐसा कि जिसको तुमको लग रहा है तुमको इसका अहंकार है? तुम्हारे अंदर है क्या ऐसा चीज? तो ये भौतिक बद्ध जीवों का क्या है, ये एक प्रकार का मिथ्या, थोड़ा उसके अंदर कोई भौतिक योग्यता होगी, वो अपने को क्या मान लेगा, वो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा है, बड़ा हो गया, भाई मैं सबसे बढ़कर हूँ। तो ये हमको समझना चाहिए, जो भी हमारे पास भौतिक योग्यता आती है, भौतिक या आध्यात्मिक, ये सब हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ही है। अगर वो शक्ति छीन लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भगवान का नाम भी ले पाएंगे नहीं, ये समझना चाहिए। हम भगवान नाम भी ले पा रहे हैं, वो भी उनकी दया ही है। अगर कोई अंडर एस्टिमेट करना चालू करेगा, अभी तो शेर हो गया अभी मैं, तो फिर शेर में से भी चूहा बनने में टाइम लगेगा नहीं, इसके अंदर वो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए समझना, हमारा भौतिक योग्यता हो या आध्यात्मिक योग्यता हो, वो सभी का कारण कौन है? हरि गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद ही है। हम गटर में थे, हमको गटर में से निकाला है बाहर, श्रील प्रभुपाद की कृपा से बाहर आए हैं, वैष्णव की कृपा से बाहर आए हैं, भगवान की कृपा से बाहर आए हैं, और अभी हम लोग अपने आप को सोचे कि अभी महान कीड़ा बन गया मैं, तो फिर से गटर में चले जाएंगे। हाँ, तो हमको हमेशा हमारा पूर्व स्थिति याद करना चाहिए, मैं क्या था और कहाँ हूं मैं, और ये स्थिति में हूं, इसका कारण क्या है? हरि गुरु वैष्णव का आशीर्वाद है, ये उनकी कृपा से मैं ये स्थिति में हूं। अगर उनकी कृपा खींच ली गई, वापस चली गई, तो हम वापस वही जगह पे जाके गिरेंगे जहां से हम वापस आए थे, और जाने में आने में समय लगता नहीं है, वो एक सेकंड में हो जाता है पूरा। तो इसलिए ये अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, सावधान होना चाहिए इसके अंदर। और अगर हम इस प्रकार हमेशा वैष्णव की, देखो इसमें वैष्णव की सेवा करना, उसमें फायदा भी है, और अगर सावधानी से नहीं नुकसान भी है, दोनों है। अगर हम ठीक से ढंग से सेवा करना नहीं जानते हैं, खास करके जो खास करके कोई अधिकारी की स्थिति में है, जैसे गुरु है, या तो फिर कोई टेम्पररी प्रेसिडेंट है, जीबीसी है, या तो फिर कोई इंचार्ज है, कोई जो भी सेवाओं का, तो उसमें उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। फायदा क्या है कि वो वैष्णव की सेवा करने से, उसको ट्रेन करने से, सिखाने से उसका प्रगति बहुत फास्ट होगा, भगवान की उसकी बहुत कृपा मिलेगी उसको। मगर अगर उससे उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे भगवान असंतुष्ट हो रहे हैं, गुरु असंतुष्ट हो रहे हैं, तो उसका दुर्गति भी होगा। दो चीजें, तो इसमें देखो फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीजें हैं। इसलिए ये सावधान करके ये रास्ते में चलना होता है इसके अंदर। जब भी हमको ऐसा लगे कि हमसे कुछ ऐसा गलती हुआ है, तो हमको वैष्णव के चरणों में जाके क्षमा याचना करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जनरली एक फैशन भी हो जाता है, वैष्णव को 4-5 झपट मारो, फिर बोलो वैष्णव क्षमा कर दो मुझे, ऐसा है। तो ये भी गलत एटीट्यूड पूरा ऐसा है। पहले उनको झाड़ू से मारो, फिर जाके बोलो वैष्णव आप तो दयालु है, क्षमा कर दो, ये एटीट्यूड गलत है पूरा। हाँ, तो ये एटीट्यूड हमको सुधारना चाहिए। और कई बार हम सोचते हैं तुम तो वैष्णव हो ना, तुम सहन करो। तुम तो वैष्णव, सहन करो तुम। अरे सहन हमको करना है, थोड़ा करेगा, इसके अंदर हमको सहन करना होता है। तो ये गलत एटीट्यूड क्या होता है, जो हम पे आता है, हम दूसरों पे आशा करते हैं वो चीज। तो ये एक गलत, पूरी इसकी समझ ही गलत है, शास्त्रों की समझ ही पूरी गलत हुई है। क्या है, शास्त्र में लिखते हैं कि वैष्णव तो अपने आप को गांव से तुच्छ मानता है और सहनशीलता है, तुम क्यों नहीं हो? अरे तुम हो जाओ, उसको नहीं बोला, तुमको होना है इसके लिए। तो ये इसलिए हमको ये पूरा प्रॉपर सिद्धांत को समझना चाहिए।
वरना गड़बड़ी होगी और हम क्या हो गए, धीरे धीरे पूरा भक्ति को सत्यानाश कर देंगे हमारा जो भी हुआ है वो। ओके, हरे कृष्णा।